है वजारत ज़म और 1.5 लाख खाली असामियाँ खत्म करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं IMF का पैकेज आ चुका, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, अब मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पुरुम्मीद हूँ कि एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट हमारी तवक्को के मुताबिक रहेंगे। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक रास्ता है। निजी शोबे को मुल्क को लीड करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने टैक्स वसूली में इजाफे को नागुज़ीर करार दिया। बोले सबको टैक्स देना होगा, नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। करंट बैंक अकाउंट और रकम निकालने की मामलात में भी उनको बहुत मसाइल का सामना होगा। हम देखेंगे फाइलर्स ने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR में भी इस्लाहात की ज़रूरत को करार दिया। हमें FBR को भी बढ़ाना है, ऑडिट करना FBR का काम नहीं। मुल्क की मईशत बेहतर की जानिब गामजन है, तवानाई के शोबे की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, मौसमियाती तब्दीली को बड़ा मसला करार दिया। बोले 2022 में सैलाब से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देना होगा। हम चाहते हैं सबको सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई हासिल हो। बलूचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर, मजदूरों को भी ना छोड़ा। जिला पंचकोर में घर के अंदर घुसकर फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक। मैयतें आबाई इलाके शुजाबाद पहुंचा दी गईं। मकतूलीन के अहले खाना गम से निढाल। इलाके में सोग, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस, वाक़े की मज़म्मत। सीनियर सियासतदान यार मोहम्मद रिंद कहते हैं बलूचिस्तान के फैसले बंद कमरों में होते हैं। बलोच नौजवानों समेत अवाम अब हुक्मरानों से मायूस। अब वक्त आ गया है कि सूबे की तारीख को जिंदा किया जाए। पहले गोरों की हुक्मरानी थी, अब काली सरकार आ गई। मीडिया से गुफ्तगू की। कब तक बलूचिस्तान में खून बहता रहेगा? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। बलूचिस्तान में मजदूरों की कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। PTI पर तनकीद करते हुए बोली, कासिम सूरी, असद कैसर और दीगर कल सोशल मीडिया पर इनकलाब ला रहे थे। 2 सूबों में रखना पैदा करने की कोशिशों को रोकना है। आपने जो करना है वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। गोलियां मारने वाला बयान सस्ती जगत है। पंजाब ने PTI को हर इवेंट में मुस्तरद कर दिया। बहुत हो गया, जो गोली मारेगा गोली खाएगा, जो लाठी बरसाएगा लाठियां खाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इनकलाब लाने का ऐलान। कहते हैं हमारे रास्ते रोके गए, सीधी गोलियां मारी गईं, शेलिंग की गई, कई कारकुन जख्मी हुए, कुछ लापता हैं। वज़ीर आला को खैबर पख्तूनख्वा के अमन से कोई सरोकार नहीं। मौजूदा हुकूमत में बेअमनी बढ़ रही है। KP के हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम। वज़ीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू में KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले आज जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें हमने पुरअमन पाकिस्तान दिया था। KP हुकूमत को 600 अरब सिक्योरिटी के लिए मिले, लेकिन पुलिस के पास वसाइल नहीं। KP हुकूमत एक नारे पर चल रही है, वो करप्शन 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 है। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज, हंगामा राई का मामला। रहनुमाओं और कारकुनों समेत 250 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, पुलिस पर पथराव किया, डंडों से हमला किया गया। मुकदमे का मतन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक भी गिरफ्तार। इजरायली दहशतगर्दी में हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी समेत 11 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी। लबनान में सोग, हरांग, अश्कबार, इमाम रजा के मुक़द्दस गुंबद पर स्याह झंडा लहरा दिया गया। लबनानी मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह का सैहोनी रियासत के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। मुस्लिम ममालिक में एहतजाज, फ़लस्तीनी शहरी घरों से निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, ईरान में 5 और लबनान में और इराक में 3 रोज़ा सोग का ऐलान।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का शहीद हसन नसरुल्लाह को खिराज तहसीन। इजराइल को खबरदार किया कि हसन नसरुल्लाह की शहादत रायगा नहीं जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आलमी बरादरी के किरदार पर तनकीद। कहा, आलमी बरादरी नहीं भूले कि हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का हुक्म इजराइल को न्यूयॉर्क से जारी हुआ। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती की हसन नसरुल्लाह की शहादत की मजम्मत। लबनानी अवाम से जारहियत के मुकाबले में मुत्तहिद रहने की भी अपील। फ़लस्तीनी सदर की लबनान और हिजबुल्लाह से ताज़ियत। तुर्क सदर ने कहा कि लबनानी नस्लकुशी इजरायली पॉलिसी का नया हदफ बन गई है। हमास का भी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर शदीद रंज का इजहार। दुनिया भर में एहतजाज की फजा। मजलूम फ़लस्तीनी अब से सबसे बड़े मददगार के बिछड़ जाने से सोगवार। इसराइली हमलों के बावजूद फ़लस्तीन के नौजवान रात गए सड़कों पर। सहूनी हुकूमत और फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिम जोई की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि लबनान में आम शहरियों पर इसराइल के बेलगाम हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। लबनान में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की शहादत से ख़ित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। इजरायली जारहियत की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का फिलफौर क़याम ज़रूरी है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत इसराइल की बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। फातिमा भुट्टो का शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह को खिराज तहसीन। ट्विटर पैगाम में लिखा, हमारे शोहदा को सलाम हो, मज़ाहमत जिंदाबाद रहे फातिमा भुट्टो। मुल्क भर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। नाजायज़ सहूनी रियासत के खिलाफ एहतजाज। लबनान और फ़लस्तीन की मज़ाहमती ताकतों से यकजहती का इजहार। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत अफसोसनाक। जिस तरह इसराइल ने इंसानियत की तौहीन की, एक बच्चे ने भी नहीं की। कहा हम हथियार डाल देंगे। हमारे हुक्मरान अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कहाँ हैं हमारे मुस्लिम ममालिक, कहाँ हैं इनकी फ़ौजें? अभी भी वक्त है, एक हिकमत अमली बनाई जाए। गज़ा में सहूनी बर्बरियत। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, 118 से ज़ायद जख्मी। सुबह से जारी हमलों में सहूनी फ़ौज ने गज़ा सिटी और जबालिया में 4 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शोहदा की मजमूई तादाद 41,586 हो गई। बैरून मुल्क मुकीम PTI का सोशल मीडिया कंट्रोलर जिब्रान इलियास पार्टी रहनुमाओं से जवाब तलबी करने लगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक जिब्रान इलियास को यह इख्तियार बानी PTI की तरफ से दिया गया। जिब्रान इलियास और PTI रहनुमाओं में बाहिमी खलफशार बढ़ने लगा। PTI सोशल मीडिया कंट्रोलर जिब्रान इलियास ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरजनिश कर दी। से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को खुला खत। जजेस से किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बनने का मुतालबा। नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। नई अदालत का जज बनने वाले PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। वकला के खत का मौक़िफ़। रहीम यार खान के इलाके कच्चा भूंग में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। डाकुओं से शदीद फायरिंग का तबादला। एक डाकू हलाक, एक जख्मी। जगनूब बाग मौजूदा गुलाम अहमदाबाद में जराइम पेशा अफराद का घेराव। पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। लाहौर में जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। मिस्री शाह में फायरिंग से 7 अफराद जख्मी। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि 2 भाइयों के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। पंजाब में दहशतगर्दी की अलामत समझा जाने वाला इंतहाई खतरनाक शूटर और डाकू जमील अहमद उर्फ जेला अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया।
पुलिस साथियों की गिरफ्तारी के लिए ले जा रही थी। 4 मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हलाक डाकू 72 से जायद मुकदमात में नामजद था। मुलजिम ने दौरान डकैती 3 कत्ल किए, कई बैंकों के कैश वैन भी लूटी। कराची में लुटेरों का राज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डकैती की वारदात। बफर जोन के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रिक्शे में सवार फैमिली को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में 2 खवातीन समेत 3 बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 4 किलो से जायद मुख्तलिफ अक़साम की मुनशियात बरामद। दोनों खवातीन को बलूचिस्तान से कराची मुनशियात स्मगलिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। डेरा गाजी खान में शादी की तकरीब में फायरिंग से 4 अफराद जा बहा, 3 जख्मी। वाक़या थाना काला की हुदूद में पेश आया। पोली और हितवानी बरादरी के 2 ग्रुपों में सऊदी अरब में झगड़ा हुआ था, जो डेरा गाजी खान तक पहुंच गया। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। डेंगू मच्छर के वार, रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान मजीद 61 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। मजमूई तादाद 1172 हो गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा 138 मरीज ज़ेर इलाज। रवा सीजन में डेंगू से 5 हलाकतें रिपोर्ट हुई। में सेहूनी बर्बरियत, 24 घंटों में बमबारी से मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 118 से ज़ायद जख्मी। सुबह से जारी हमलों में सेहूनी फौज ने गजा सिटी और जबालिया में 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 41,586 हो गई। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। ट्रंप का खिताब में कहना था कि कमला हैरिस और बाइडेन को जहनी मरीज करार दिया और कहते हैं इलेक्शन जीतने के बाद फ्रॉड करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इंतजामिया मुझे सिक्योरिटी देने के बजाय ईरानी सदर की हिफाजत कर रही है। और मोहम्मद यूसुफ का पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफी होने का ऐलान। मोहम्मद यूसुफ का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ट्विटर पैगाम में लिखा, ज़ाती वजूहात की बिना पर सिलेक्शन कमेटी से अलग हो रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काम करना मेरे लिए एजाज़ है। क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी के लिए किरदार अदा करने पर फख्र है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है।